नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और सवाल तो पूछेंगे मैं आपके साथ। मैं हूं दीपक शर्मा। सरकार नई और स्वागत को लेकर भव्य तैयारी। जी हां, सरकार गठन को लेकर सब कुछ चाक चौबंद हो, व्यवस्था में कहीं कोई खामी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए खुद हेमंत सोरेन समारोह स्थल पर पहुंचे। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले तो चुनौती ये है कि समारोह उत्साहपूर्वक जिसको लेकर आयोजन किया जा रहा है, पूरे राज्य में उल्लास का माहौल है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं। झारखंड में ऐसा पहली बार होगा जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरी बार कार्यकाल पूरा करने के बाद बहुमत के साथ गठबंधन में सरकार बनाने में कामयाब रहा है और शपथ ग्रहण करेगा। और हेमंत सोरेन ये रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रहे हैं। और जैसा कि चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने कल्पना सोरेन के लिए अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, हमारी स्टार प्रचारक, तो कल्पना सोरेन भी इस पूरे कार्यक्रम की स्टार ही रहेंगी। और वो भी कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की तैयारी की गई है ये सुनिश्चित करने हेमंत सोरेन के साथ पहुंचे। और तमाम अधिकारियों से हेमंत सोरेन ने जानकारी ली कि किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। जो वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है। और बड़ी बात यह कि पूरे राज्य से जो कार्यकर्ता आने वाले हैं, जो समर्थक आने वाले हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो पूरी तैयारियों पर खुद नजर रखे हुए हैं हेमंत सोरेन। तो अब शपथ ग्रहण के साथ चुनौती भरा कार्यकाल अगले 5 साल का शुरू करने वाले हैं हेमंत सोरेन। चुनाव जीतने की चुनौती पार पा चुके हैं और अब चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती होगी। किस तरह से इसके लिए तैयारी है, किस तरह से आगे की कार्य योजना बनेगी, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ गठबंधन में सहयोगी आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डीके सहजे जुड़े हुए हैं। डीके सहजे, स्वागत है आपका। साथ ही भाकपा माले से प्रवक्ता सुशांत मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीके सहजे, चुनाव जीतने की चुनौती तो पार पा चुके हैं, अब चुनौती है चुनाव के दौरान किए गए वादों को धरातल पर उतारने का। जो योजनाओं का भविष्य को लेकर सपने दिखाए गए थे मतदाताओं को, जनता को, अब उन सपनों को पूरा करने का समय आ रहा है। जी, सबसे पहले तो जनता मालिक का हम आभार प्रकट करते हैं और सभी को धन्यवाद करते हैं कि भारी बहुमत से दोबारा पुनः सरकार में आने के मौका मिला हम लोग को। और जो जो भी हम लोग वादा किए थे उसको पूरा किए, इसीलिए जनता मालिक ने दोबारा हमको फिर मौका दिया है। और इस बार भी हमारे तरफ से, माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से जो जो भी वादा किया गया है उसको हम लोग एक साथ मिलजुल कर बैठ करके तैयारी करके उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। डीके सहजे, इस बार पार्टी का प्रदर्शन भी पहले से बेहतर रहा है, तो पार्टी क्या सरकार में कुछ बेहतर की उम्मीद कर रही है अपने प्रतिनिधियों के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग का भी प्रदर्शन है और जनता के तरफ से भी सरकार के साथ हम लोग को फुल बहुमत मिला है। तो उम्मीद है, सरकार से हम भी उम्मीद रखते हैं कि जितना हमारी सहभागिता है उसमें हम लोग के साथ ले करके सब लोग साथ मिलजुल करके एक साथ हो करके काम करेंगे और जनता का जो भी हम लोग वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। चलिए सुशांतो जी से जानते हैं। सुशांतो जी, चुनाव की हार जीत की जो प्रक्रिया होती है थोड़ी चुनौतीपूर्ण दिखती है, लेकिन जो आसान पक्ष है
सत्ता में होने का, चुनाव जीतना, वो तो पूरा कर चुके हैं। अब मुश्किल पहलू है, उससे सामना करना होगा। उसके लिए गठबंधन कितना तैयार है? देखिए, गठबंधन पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जनता से डायरेक्ट लिंक, जनता का कामों को डायरेक्ट समझना, क्या करना है। ये जल जंगल जमीन की सरकार है। हम लोग निश्चित तौर पर जमीनों पर काम करेंगे। और आपको बता दें कि ये सरकार हेल्थ और एजुकेशन पर बजट अच्छी खासी लाएंगे, आज जिस पर काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन और हेल्थ पर, ये दोनों चीज ठीक हो, अगर हम आप ठीक रहें तो निश्चित तौर पर राज्य बढ़िया से चलेंगे और यही कोशिश रहेगी ये नई सरकार की। जी बिल्कुल। और जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करना भी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव के दौरान भी विरोधी खेमा ये प्रचारित कर रहा था कि सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ये वादे किए गए हैं। सरकार के खजाने में इन वादों को पूरा करने के अनुपात में पर्याप्त पैसे नहीं है, पर्याप्त धनराशि नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर जो योजनाएं कहे गए हैं कि 1,000 को 2,500 करना है, वो निश्चित तौर पर ये महीने दिसंबर से आपको दिखने लगेंगे। लेकिन जो ये कहे हैं उनके पास हमारी 1,36,000 करोड़ रुपया रुके हुए हैं। वो पैसा की हम बात नहीं कर रहे, हम लोग जो वादा किए हैं वो तो कंप्लीट करेंगे। लेकिन केंद्र को ये देखने की जरूरत है, जिस जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है, मतलब डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां को अलग तरीका से देखते हैं, उनके पैसे रोक लिए जाते हैं। ये पैसा हमारी भारी रकम है, हमारे जीएसटी के पैसा को भी बहुत दिक्कत से देते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए, दो तरफ नहीं होना चाहिए। हर स्टेट को उनकी जो अपनी पैसा है उसे कम से कम देने की जरूरत है। जो मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो बार बार हम लोग स्टेज से भी कह रहे थे, वो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि माननीय हमारे कार्यवाहक मुख्यमंत्री जाके जब हम प्रधानमंत्री से मिले, निश्चित तौर पर यह बात हुई होगी कि भाई ये पैसा आप जल्द से जल्द दे, और उनको निमंत्रण भी दिए गए हैं। हमें अच्छे लगते हैं कि निश्चित तौर पर यह काम बीजेपी के जो भी सांसद हैं वो जाके केंद्र में कहेंगे कि ये पैसा आने के बाद राज्य में डेवलपमेंट होगा, उनको कहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, तो हक का पैसा है और इसे मांगने के लिए किया जाएगा, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए डीके सिंह जी, एक और चीज़ समझना चाहेंगे। जो बातें कही गई थी, अलग अलग गठबंधन के तौर पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया था और अलग अलग दलों ने भी घोषणा पत्र जारी किया था। अब जबकि आरजेडी को पहले के बनिस्पत बेहतर प्रतिनिधित्व मिला है, जनता ने ज़्यादा भरोसा जताया है, तो बतौर आरजेडी सरकार में जनता की ओर से क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय तेजस्वी जी ने जनताओं के बीच पढ़ाई, दवाई और सुनवाई की सरकार की बात किए थे, और जो भी अपने बात रखा गया है जनताओं के लिए, उनके मजबूती के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। और जो भी वादा किया गया है हमारे पार्टी की ओर तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, हर वादों को हम लोग पूरा करेंगे। चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलते हैं सीधे रांची स्टूडियो। हमारे मेहमान डीके सिंह और सुशांतो मुखर्जी जी जुड़े हुए हैं। सुशांतो जी के पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि जो गारंटी चुनाव के दौरान दी गई थी, उन गारंटियों को किस तरह से पूरा करने की कार्य योजना पर सरकार आगे काम करेगी, क्या रफ्तार देखने को मिलेगा और क्या बहानेबाजी भी होगी? सुशांतो जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया है ब्रेक से पहले कि केंद्र को चाहिए कि राज्यांश देने में कोई कोताही ना करे। देखिए, ये जो पैसा हमारी है, हमारे राज्य की पैसा है,
हम नहीं कह रहे कि वो पैसा नहीं देंगे तो हम लोग आगे काम नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे काम, लेकिन ये पैसा आ जाने से और मजबूती के साथ और कुछ कुछ काम एक्स्ट्रा किया जा सके। जो काम आपको देखे हैं, जो काम कहे हैं, हम लोग करेंगे निश्चित तौर पर। आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं निश्चित तौर पर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ और एजुकेशन पर होगा। एजुकेशन और हेल्थ अगर मजबूत रहे, हम और आप अगर स्वस्थ रहें, झारखंड की जनता स्वस्थ रहे, तो हमें लगता है कि काम करने में लोगों का जो सहयोग मिलेंगे ये बढ़िया मिलेंगे। इसी पर हम लोग का ध्यान फोकस रहेगा। और जितने भी नौकरियां हैं हमारे पास, जितनी नौकरियां हैं उसको जल्द से जल्द किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और जनता के नौजवानों के पास वो जाए, इसकी भी कोशिश निश्चित तौर पर सरकार ने जो कहे हैं उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। जी, एक और सवाल होगा दोनों मेहमानों से बारी बारी से। पहले सुशांतु जी आपसे जवाब चाहेंगे, और वो ये कि विपक्षी खेमे ने सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर उलगुलान का ऐलान कर दिया है। इसे किस तरह से सरकार देखेगी? देखिए सरकार, देखिए बीजेपी को तो पहले ये सोचना चाहिए कि यहां पर 14 से 15 साल उनकी सरकार रही। हमें लगता है कि जनता के बीच में उनको जाने की जरूरत थी कि मैंने 15 साल से जो काम नहीं कर पाए वो काम अगर हमारी सत्ता आई तो हम निश्चित करेंगे। ये देखिए किस तरह से आप देख सके, संथाल से लेके यहां तक आपको 28 में से 27 सीट वो हार गए। वो जाके पलामू में बांग्लादेशी खोजते हैं। वो तो कहते हैं कि ये मेरा बात नहीं कहेंगे तो हमारा चलेगा नहीं आगे, हमको बोलना है, ठीक है ये। लेकिन ऐसे बताइए, आसाम में जो बांग्लादेशी आए हुए घुसपैठ किए हुए उसके बारे नहीं कहते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री यहां आके बोलते हैं। आसाम में ट्राइबल की, हमारे चाय बागान में जो हमारे मेहमान, हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, वहां जो नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या आज तक चाय बागान से मिला, उनको कितने रिजर्व किए गए, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो सिर्फ इसी तरह से कहें, उसके जवाब झारखंडी जनता, यहाँ के झारखंडी जनता ने दे दिया। हमें लगता है कि दोबारा ये इस पर नहीं आएंगे। निश्चित तौर पर इससे आपको एक पैकेज उनको मिल जाते हैं कि ऐसा बोलने से ऐसा होंगे, लेकिन कुछ नहीं। अगर कोई भी दिक्कतें आती है, अगर विदेशी लोग हमारे झारखंड में आ रहे हैं, बाहर के लोग बांग्लादेशी हो चाहे कोई हो, इन कर रहे, तो इसका लगता है कि केंद्र को इस पर जवाबदेही है। और हमारे कोई भी स्टेट, पूरे स्टेट में कहीं से भी हम लोग नेशनल के साथ, इंटरनेशनल के साथ कोई कनेक्टिंग नहीं है। 2-3 राज्य पार होके उनकी जहां सरकार चल रही है वहां से होते हुए हमारी राज्य को टच करते हैं। मतलब ये इनका अब पहले से प्लानिंग था कि कुछ उनके राज्य में जहां उनकी सरकार चल रही है वहां से इन करा के झारखंड में इन कराएं। लेकिन सुशांतु जी, जिस मुद्दे के कारण आप कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार गई, उसी मुद्दे को फिर से चुनाव के बाद जीवंत करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, यह भी समझने वाली बात है। जी जी, वो कर देखिए, उनके पास और कुछ मुद्दा नहीं है। वो तो अपने 2 करोड़ की बात नहीं कहेंगे कि हमने 2 करोड़ की नौकरी देने के, 2 करोड़ नौकरी देने के साल में जो बात की है तो वो नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम केंद्र में कितने कितने चीज हमारे स्टेट को देंगे, वो नहीं कहेंगे। वो डीवीसी के साथ जो 3 उसमें जो आपको आपस में रहते थे, स्टेट गवर्नमेंट और डीवीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक थी, उसको भी वो खत्म कर दिए। हर चीज को ये खत्म करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी वाले निश्चित तौर पर देख रहे हैं, उनको देखने की जरूरत है। जिनको ये घुसपैठी कहते, बांग्लादेशी कहते हैं, वो तो चाप के चैनल और सारे चैनल पर उन्होंने अपना 32 का खतियान दिखाया। तो हम पूछना चाहते हैं, जिन्होंने कह रहे वो क्या 32 के आगे हमारे झारखंड में थे कि वो जो 32 के खतियान दिखा रहे वो घुसपैठी है? ये जवाब हमें लगता है कि फ्लोर में विधानसभा के अंदर निश्चित तौर पर आएंगे। हमको तो ये है कि उनको लाना भी चाहिए विधानसभा में। जिनको बांग्लादेशी कहते हैं, उनके पास क्या है हमारे राज्य के? वो 32 का खतियान, कहने वाले के पास भी 32 की खतियान नहीं है, लेकिन उनके पास खतियान है। इसे मानने की जरूरत है।
ये सिर्फ प्रेस में देने के लिए और मीडिया कवरेज ज्यादा मिलने के लिए इस तरह के बातें करते हैं। हम पूरे झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता, 3.5 करोड़ जनता ने नकार दिया और उनके वो 20 से 21 में आ गए। चलिए, विपक्ष के इस मुद्दे को डीके सिंह जी किस तरह से देखते हैं, उनका संगठन किस तरह से देखता है और सरकार में होने के कारण अब वो किस तरह से जवाब देते हैं, ये भी जान लेते हैं। डीके सिंह जी। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण से पहले फिर से वो घुसपैठ के मामला को लेकर के ये कर रहे हैं। उनको तो पहले मंथन करना चाहिए कि हमारा जो ये स्थिति है किस कारण से हुआ है, और पुराने गलती को फिर से लेकर के वो 5 साल चलने की कोशिश करेंगे। हमारा सरकार जो है जनता के बीच में जा करके माननीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी ने पुराने किए हुए कामों को दोहरा करके उनसे जो जो वादे किए हैं, अब घुसपैठ की वो बात करते हैं तो घुसपैठी आते कहाँ से हैं? अगर घुसपैठी हैं तो कहाँ है? और लाने वाले बॉर्डर पर तो उनका सिक्योरिटी है ना, तो उन्हीं के सिक्योरिटी जहाँ पे वहीं से घुसपैठी घुस जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं चला, झारखंड में आकर के खोज रहे हैं कि घुसपैठी घुसे हुए। हमको तो लगता है कि चुनाव में जितने लोग बीजेपी की तरफ से प्रचार करने आए थे वही लोग घुसपैठी है, और सारे लोग जो बाहरी लोग थे वो घुसपैठी खुद अपने आप को वो माने। यहाँ के मूल निवासी है, उनको घुसपैठी करने की गलती करेंगे तो जो आया है वो भी अगले बार से नहीं आएगा उनके ऊपर। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से एक मुद्दा जिसके कारण मौजूदा सत्ता पक्ष ये मान रहा है कि विपक्ष जिसे सरकार में आने की कोशिश कर रहा था, उस मुद्दे के आधार पर उनकी और दुर्गति हो गई है, वो इस मुद्दे को जीवंत रखने वाले हैं। लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे जनता से चुनाव के दौरान, अब उन वादों को पूरा करने की चुनौती किस तरह से पूरा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और जनता भी ये उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि बड़ा बहुमत सत्ता पक्ष को, गठबंधन को मिला है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत मुखर्जी जी और डीके सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।